स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा गाज़मी। लक्ष्मी इनपुट द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम क्या था और कैसे किसानों तक पहुंचेगा और इसकी जानकारियां किसानों तक पहुंचेंगी। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों ही यहां मौजूद रहे लक्ष्मी इनपुट्स की ओर से। कैसा ये कार्यक्रम था हम जानेंगे शिव कुमार सैनी से, जनरल मैनेजर है नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, क्या ये कार्यक्रम था और कैसे इससे किसानों को लाभ पहुंचेगा? थैंक यू मैम, आपका और आप लोग आए इधर हमारे इन्विटेशन पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और अप्रोक्सीमेट अभी इंडिया के 15 से 20% फार्मर अभी एग्रीकल्चर वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं। और वेजिटेबल में अगर आप इंडिया की बात करते हैं, 3 क्रॉप आता है, टमाटो, चिली, ओकरा, ये मेजर क्रॉप में आता है। और 3 क्रॉप के अंदर हम लोग जैसे लक्ष्मी इनपुट हमारा जो जर्नी है, वो लक्ष्मी इनपुट का जर्नी 2007 से है और कंपनी मार्केट के अंदर है। और 2013 से हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया था। 13 से लेकर आज तक हम लोग बड़े अच्छे से तरीके से काम कर रहे हैं और मल्टी क्रॉप में काम कर रहे हैं। टमाटो, चिली के लिए हमारे पास साउथ में R&D सेंटर है, लेकिन ओकरा के लिए हमने नॉर्थ में गाजियाबाद को चुना है। सेकंड हमारा तमिलनाडु में है और थर्ड हमारा वेस्ट बंगाल में है। ये 3 ऐसे हॉटेस्ट प्लेस हैं जिसके अंदर की डिजीज ज़्यादा प्रेशर आता है, डिजीज ज़्यादा आती है, तो स्कैनिंग के लिए हम लोगों ने ही चुना है। आज का जो मेन मोटो था हमारे नॉर्थ और ऑल ओवर इंडिया के लिए जो हाइब्रिड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, वो डीलर्स को बुलाया, उनको दिखाया और दिखाने के बाद उनसे शॉर्टलिस्ट करवाया, उनके एरिया में कौन सा हाइब्रिड चलेगा, कब चलेगा और कब उनको रिक्वायरमेंट रहेगी, उनसे डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे। कुछ कर चुके हैं, बाकी करना भी बाकी है। तो वो लोग जो लोग हमने शॉर्टलिस्ट करके हाइब्रिड बताएंगे, उस हाइब्रिड को फिर आगे प्रोडक्शन में जाएंगे और फिर देन फार्मर के फील्ड पर ट्रायल के लिए हम लोग काम करेंगे। तो सर अगर यहाँ पर किस्मों की मौजूद किस्मों की बात करें तो कैसे उन किस्मों को विकसित किया जाता है और कितनी किस्में अभी यहाँ पर मौजूद हैं? मैडम अभी यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 200 हाइब्रिड्स लगे हुए हैं ओकरा में, और साथ में जो MNCs कंपनियां हैं जो लीडिंग हाइब्रिड्स है वो चेक भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे पे हाइब्रिड विकसित करने की बात है। ये देखो पूरा इधर अप्रोक्सीमेट 2000 के आसपास से ऊपर भी लाइन्स इधर अवेलेबल है। 2000 लाइन्स ही है, मेल फीमेल लाइन्स है, उनसे हम लोग हाइब्रिड विकसित करते हैं। पहले लाइन्स को रेडी करना, लाइन्स को स्कैनिंग करना, डिजीज को स्कैनिंग करना, उसके बाद देन हाइब्रिड का बनता है। वो हाइब्रिड बनने के बाद फिर हम लोग ऑल ओवर इंडिया में मल्टी लोकेशन ट्रायल करते हैं। ट्रायल करने के बाद फिर हम लोग ऐसे क्रॉप शो करते हैं। क्रॉप शो करने के बाद फिर फार्मर लेवल पर ट्रायल होता है, देन कॉमर्शियल में जाते हैं हम लोग। तो हर बार अप्रोक्सीमेट 3 साल लगता है एक हाइब्रिड को फार्मर लेवल तक जाने के लिए। 3 साल तक कंटिन्यू टेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद फार्मर लेवल पर हाइब्रिड पहुँचता है। सर अगर हम बात करें, आपने एक किस्म को तैयार कर लिया, वैज्ञानिकों की या फिर डीलर, कितनी भी मेहनत एक कंपनी को लगती है एक सीड को उत्पादन में या फिर उसके बनाने में, विकसित करने में, लेकिन बाजार तक उस सीड्स को पहुंचाना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए मैडम, अभी फार्मर को हम लोग का डे 1 से मोटो ये है कि हम फार्मर के यील्ड को ज़्यादा करना चाहते हैं। हम अगर लक्ष्मी इनपुट अगर एक किसान को 30 से 40% यील्ड हर एक क्रॉप में ज़्यादा दे पाए तो हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। और हमारा मोटो भी वही है, हम उसी मोटो के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो भी किसान लक्ष्मी इनपुट का सीड लगाए उसको हमारे सीड से 30 से 40% एक्स्ट्रा यील्ड मिले। चाहे वो भिंडी लगाए, टमाटो लगाए, चिली लगाए, कुछ भी, उसको मिनिमम 20 से 30% यील्ड ज़्यादा मिलना चाहिए। वही मोटा है किसान की। अगर यील्ड ज़्यादा मिलेगा किसान को तो उसका वैल्यू ज़्यादा बनेगा, फार्मर को ज़्यादा इनकम होगा और फार्मर हमारा देश का किसान ऊपर उठेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। कृषि से संबंधित और भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।